नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे शारदीय नवरात्र 2023 का। मित्रों, नवरात्रि की बात करें तो ऐसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें कि शारदीय नवरात्र, बसंत नवरात्रि, आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि और माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि। 4 नवरात्रियों में विशेष महत्व और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में शारदीय नवरात्र को बहुत अधिक महत्व लोग देते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर देवी का पूजन, उपासना और अलग अलग प्रकार से देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। मित्रों, शारदीय नवरात्र बड़ा ही प्रचलित है और शारदीय नवरात्र में देवी के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। प्रतिदिन अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है, प्रथम दिन से लेकर और 9वें दिन तक। तो मित्रों, यह जो शारदीय नवरात्र है यह किस दिन से आरंभ हो रहा है, समापन किस दिन होगा और साथ में कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, 9वीं 10वीं तिथि इत्यादि की चर्चा करेंगे और क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। शारदीय नवरात्र 2023 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा, दिन रविवार, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग। दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर और 10वीं तिथि यानी कि मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को दुर्गा मूर्तियों के प्रतिमा के विसर्जन के साथ और पारण के साथ इस नवरात्रि का समापन होगा। मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि का जो यह महान पर्व है यह पूरे 10 दिनों तक का रहेगा। कई बार तिथियों के क्षय हो जाने के कारण एक आध दिन ऊपर नीचे यानी कि कम हो जाता है, लेकिन इस बार पूरे 10 दिनों का यह शारदीय नवरात्र रहेगा। नवरात्रि में मित्रों सबसे पहले कलश स्थापन किया जाता है। कब? प्रारंभ होने के दिन यानी कि शुरुआत के दिन कलश स्थापन के साथ, और बहुत सारे भक्त हैं जो कलश स्थापन करते हैं। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ योग्य और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में करवाते हैं। बहुत सारे लोग कलश स्थापन और हवन करवाते हैं और पाठ स्वयं पढ़ते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा 9 दिनों तक पाठ करवाएं और उत्तम चरित्र का पाठ करने मात्र से भी कल्याण होता है। आपको एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पे यदि आपके पास पूर्णतः समय है यानी कि भरपूर समय है तो आपको क्या करना चाहिए? समय भरपूर होने पर पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और यदि समय का अभाव है यानी कम समय है आपके पास तो क्या करना चाहिए? कवच, अर्गला, कीलक और सिद्धिकुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि इतना भी समय अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र पाठ करने मात्र से पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने का जितना फल है उतना ही फल इससे भी मिलेगा, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो करके और साथ में देवी से अपने आप को कनेक्ट करना होगा। यानी कि माँ दुर्गा से आप कनेक्ट हो जाइए, पूरी तरह से तन मन और धन माता जी को समर्पित कर दीजिए। अपने आप को माता जी में समाहित करिए और 9 दिनों तक कलश स्थापन इत्यादि करें। और सुंदर आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो माता के चरणों में समर्पित करें उस बाधा को और कहें कि इसे आप हरण कर लीजिए। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपके कामनाओं की सिद्धि होगी। मित्रों, बात करते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी। नवमी तिथि की बात, अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी जो तिथि है वह 22 अक्टूबर 2023 यानी कि यह जो तिथि है यह नवमी तिथि होगी। माफ कीजिएगा, नवमी तिथि सोमवार को और 10वीं जो तिथि है वह मंगलवार को होगी। नवमी तिथि के दिन यज्ञ में यह जो पूजा पाठ 9 दिनों तक किया जाता है, इसमें नवमी तिथि के दिन हवन किया जाता है। जहाँ पर पाठ होता है उसमें नवमी के दिन पाठ 9 दिनों का पाठ करके और हवन के पश्चात कन्या पूजन करके और व्रत को समापन करते हैं। जहाँ पे प्रारंभ एवं समापन के समय व्रत करते हैं, वहाँ शुरुआत वाले दिन यानी कि जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है पहले दिन उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी के दिन उपवास करके यानी कि रविवार को 22 अक्टूबर को रहेगी अष्टमी तिथि, उस दिन उपवास करके और बहुत सारे लोग हवन इत्यादि का कार्य करते हैं।
अब एक प्रश्न और उठता है बहुत सारे लोगों के मन में कि देवी का आगमन किस चीज पर हो रहा है और उसका फल क्या है। तो मित्रों, इस वर्ष जो है वह देवी का आगमन रविवार के दिन होने से शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंगमा गुरु शुक्र डोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। शशि सूर्य गजारूढ़ा, मित्रों शशि सूर्य यानी कि रविवार और सोमवार के दिन अगर देवी का आगमन होता है तो हाथी पर देवी का आगमन हो रहा है इस वर्ष। अब एक बात और यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह कब होगा। ऐसे तो प्रारंभ प्रातः काल से ही किया जा सकता है। कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 4:24 से आप कलश स्थापन कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन देवी के स्थापन के लिए है ही है, पूरे दिन में आप कभी भी देवी के कलश का स्थापन कर सकते हैं और देवी का विधिवत षोडशोपचार पूजन इत्यादि कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से भोग समर्पित कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें, जो सबसे अधिक फल देने वाला मुहूर्त होता है वह दिन में 11:36 से लेकर और 12:24 तक का शुभ मुहूर्त होगा, यानी अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।